नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमने रिवाइज करने हैं फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो स्क्रीन पे आपके सामने हैं, और डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट, समांतर रेखाओं की जांच यानी चेकिंग फॉर पैरेलल लाइन। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं यदि उनमें क्या हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ यानी उनका क्या हो, एक कॉमन पॉइंट। और प्यारे बच्चों, ये जो कॉमन पॉइंट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु। और हमारे घरों में जो जाली के दरवाजे लगे होते हैं या जो खिड़कियां होती हैं जिनमें क्या होती है, क्रॉस में आयरन रॉड्स लगी होती हैं, वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का सबसे सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल है। आगे देखिए, तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है प्यारे बच्चों? ये तिर्यक या ट्रांसवर्स शब्द का अर्थ होता है आड़ा या आड़ा तिरछा। तो तिर्यक छेदी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो क्या करती है, दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे देखिए, इसने दो बिंदुओं पर क्या किया है, इन दी गई रेखाओं को प्रतिच्छेद किया हुआ है। और इसका जो डेली लाइफ से एग्जाम्पल है आपके सामने है। इसके अलावा हमारी जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं या वुडन अलमीरास हैं, उनमें भी क्या होता है, तिर्यक छेदी रेखा का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब तिर्यक छेदी रेखा कैसे कोण बनाती है प्यारे बच्चों? जनरली ये दो तरह के कोण बनाती हैं, अंतःकोण, बाह्य कोण यानी इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। नाम से ही स्पष्ट है, अंतःकोण जो अंदर की तरफ बने हुए हैं और बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बने हुए हैं। अब किसके अंदर किसके बाहर? जिन रेखाओं को ये तिर्यक छेदी रेखा काटती है, चाहे वो समांतर हो या असमांतर हो, उनके अंदर बने हुए कोण अंतःकोण और उनके बाहर बने हुए कोण बाह्य कोण, जैसा कि आकृति में दिख रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो कोण तिर्यक छेदी रेखा बनाती हैं इनके नाम भी हैं। तो इसमें है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। प्यारे बच्चों, ये जो संगत कोण होते हैं ये एफ शेप के होते हैं, एफ आकार के होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, विभिन्न शीर्ष होते हैं, डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने होते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने होते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर एक कोण राइट हैंड साइड में है दूसरा भी वैसे होगा, अगर एक लेफ्ट हैंड साइड में बना है दूसरा भी वैसे ही होगा। तो यहाँ भी वही स्थिति है। और नेक्स्ट है कि दो रेखाओं की सापेक्ष स्थितियों, अर्थात ऊपर नीचे दाएं बाएं पर ये कोण निर्भर करते हैं। अब देखिए, जिन दो रेखाओं को ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है वो हमारे सामने है। अगर एक रेखा के निचली तरफ को कोण बना है तो दूसरी रेखा के भी निचली तरफ को बनेगा। अगर एक रेखा के क्या है, ऊपर बना होगा तो दूसरे की भी ऊपर बना होगा। अब देखिए, आपके सामने है ये जो संगत कोण है प्यारे बच्चों, ये होते हैं आपस में बराबर। यहाँ देखिए दिख रहा है हमें स्पष्ट रूप से, अगर एक कोण को हम दूसरे कोण के ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा, तो ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये क्या है, बिल्कुल ही समान। अब देखिए, जो एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं प्यारे बच्चों। अल्टरनेट शब्द का क्या अर्थ होता है? कोविड-19 के बाद जब स्कूल रीओपन होने थे तो सबसे सजेशन मांगे गए कि किस तरह से स्कूल खोलें। तो एक सजेशन था कि बच्चों को अल्टरनेट डेज में स्कूल बुलाया जाए। अल्टर डेज का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ अल्टरनेट डेज का, कि एक दिन छोड़ के। तो उसी तरह जो एकांतर कोण होते हैं ये भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, मतलब एक कोण छोड़ के, एक का इनमें क्या होता है, अंतर होता है। अब यहाँ देखिए, ये है जेड शेप के कोण, यहाँ पे जेड बना हुआ है। कौन से कोण आपस में बराबर है? ये वाला कोण और ये वाला कोण। कंटिन्यूटी में जो कोण है वो आपस में बराबर नहीं हुए। कौन से कोण बराबर हैं? एक कोण को छोड़ के ये बराबर हैं, तो इसलिए बोलते हैं इनको एकांतर कोण। जो एकांतर कोण होते हैं इनमें क्या होते हैं, विभिन्न शीर्ष होते हैं, डिफरेंट वर्टिसेस होती है। और प्यारे बच्चों, ये ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ नहीं होते, ये अपोजिट साइड में होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, ये इन दो रेखाओं के मध्य में स्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, ये
अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण बन रहे हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए बच्चों, ये जो कोण हमने डिस्कस किए इनके दैनिक जीवन में ढेरों एग्जाम्पल है। हमारे आसपास गणित ही गणित है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग नोटिस कर सकते हो। अब जो हम अगला डिस्कस करेंगे वो है समांतर रेखाओं की जांच, यानी चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। हम जानते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती हैं ऐसी रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती। आप देखिए प्यारे बच्चों, अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, अब वो दो रेखाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी, इसकी जांच हम कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमें डिस्कस करने हैं। अगर दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है और वहाँ पे समान संगत कोण बने, तो इसका मतलब वो रेखाएं क्या है आपस में पैरेलल। संगत कोण यानी एफ आकार का कोण, और साथ में वहाँ पे क्या हो, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण बने, ठीक है, इक्वल पेयर बने, तब भी वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जब जो दो रेखाएं हैं उनको तिर्यक रेखा काट रही है, तब जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये क्या हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं। इनको हम प्लस करेंगे और इनका जो टोटल है 180 डिग्री आए, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण जो है संपूरक हो, तो फिर इसका मतलब हुआ वो रेखाएं आपस में क्या हैं, पैरेलल है। तो आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, समान संगत कोण, समान अंतः एकांतर कोण और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः का संपूरक युग्म। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपने बुक में भी टिक कर लेना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट्स हैं। हमें यहाँ पे दिया है कि ये एंगल इसके बराबर है और हमें क्या करना है, जो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी है, जो गुण धर्म है, उसका हमें क्या करना है, इसको रीज़न देना है और उसका वर्णन करना है कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों है। अब देखिए जो पहला है हमारे पास, ठीक है, पहला है हमारे पास कि एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब आप मुझे बताइए जो दोनों कोण हैं इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि तिर्यक छेदी रेखा के क्या हैं, एक ही तरफ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है। और आप क्या कह सकते हैं, अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर एंगल 1 ए रेखा के ऊपर है, तो जो एंगल 5 है वो भी क्या है, इसी के ऊपर है। और साथ में हम अब ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो शेप बन रही है वो है एफ आकार, ठीक है, एफ शेप बन रही है। तो ये कौन से एंगल हुए, ये हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, तो इसलिए लाइन क्या है, पैरेलल। और उसका उल्टा भी, ये पैरेलल लाइन थी, तो इसलिए ये एंगल्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। और ये रीज़न हमें यहाँ पे इस तरह से हमने लिख लेना है कि दो समांतर रेखाएं थी और फिर ये जो दो कोण बने, तो ये कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या बोला हुआ है प्यारे बच्चों, इसमें हमें बोला हुआ है कि एंगल 4 और एंगल 6 क्या है आपस में बराबर। अगर ये बराबर हैं तो ए और बी भी क्या है, पैरेलल हैं। तो देखिए इन दो कोणों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखिए ए और बी, ये जो है ए बी रेखाओं पे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा जो कोण बनाए गए हैं एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल के अपोजिट में है, ठीक है। और दूसरा ये कौन सा शेप बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कौन सी शेप मिल रही है, यहाँ पे हमें मिल रहा है जेड आकार। प्यारे बच्चों, ये कौन से एंगल होते हैं,
इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो फिर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए और बी रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। तो हमने इस तरह से रीज़न दे देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंगल 4 और 5 है, उनका जो सम है वो है 180 डिग्री। अब इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, ये एंगल 4 और 5 क्या है, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण, और ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं, और ये क्या है, संपूरक है। और हम जानते हैं, अभी हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस में, कि इनका योग 180 डिग्री हो तो ये क्या होते हैं, ये पैरेलल लाइंस के बीच में कोण बने होते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। इस तरह से आकृति दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो जो चीज़ मेंशन है उसके पेयर हमें लिखने हैं। तो पहला है संगत कोणों के युग्म। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, वो एफ शेप के एंगल्स होते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ देखिए एंगल 3, तो नीचे वाला एंगल 7, यहाँ से ऊपर कौन सा एंगल है, एंगल 8, तो यहाँ पे ऊपर है एंगल 4। ये है लेफ्ट हैंड साइड के। उसी तरह से हमने राइट हैंड साइड में भी देखना है कि कौन कौन से एंगल हैं। इस तरह से पहले शेप बना लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 6 है बी रेखा के नीचे की तरफ को, तो कौन सा एंगल आएगा इसके साथ, एंगल 2। अब देखिए एंगल 5 ऊपर की तरफ है तो इसके साथ आएगा एंगल 1। इस तरह से हमने लिख लेना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हम जानते हैं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जेड शेप में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताइए जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, तो एक पेयर ये हो गया। जो एंगल 2 है वो एंगल 8 के बराबर है, यहाँ पे ये दूसरा पेयर होगा, क्योंकि यहाँ भी तो क्या बन रहा है, यहाँ भी तो इस तरह के z बन रहा है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ भी इस तरह से क्या बन रहा है हमारा प्यारे बच्चों, z। तो ये और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या बोला है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ ही बने अंतःकोण। तो हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो ये है, और अंतःकोण कौन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये है अंतःकोण। अब हमने लेने हैं एक ही तरफ के, तो एक ही तरफ के कौन है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हैं एंगल 3 एंगल 8, और राइट हैंड साइड में हमारे हैं एंगल 2 एंगल 5। तो इनको हम लिख लेंगे यहाँ पे आपके सामने है सॉल्यूशन। उसी तरह जो लास्ट पार्ट है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें हमें मेंशन करने हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात आती है हमने माइंड में क्या रखना है, हमने माइंड में रखना है एक्स आकार। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, 4 का अपोजिट है 2, और ये जो एंगल 1 है इसका अपोजिट है 3। तो हम इनको लिख लेंगे। उसी तरह से क्या यहाँ पे एक ही एक्स शेप बन रही है, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, और भी एक्स शेप्स बन रही हैं। तो कौन कौन सी बन रही हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और एक्स हमारे सामने बन रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हैं, यहाँ पे देखिए एंगल 8 के अपोजिट है 6 और 5 के अपोजिट है 7। तो इस तरह से हमने क्या करना है,
इनको लिख लेना है, मेंशन कर लेना है। और जो हमारा सॉल्यूशन है इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। जो वर्कशीट है उसको भी प्यारे बच्चों आपने सॉल्व कर लेना है और इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है।